नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। दोस्तों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी चौहान वंश की, जो राजस्थान सामान्य जीके से संबंधित थी। आइए हम देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट, जिसका हमारा पहला सवाल है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन है इसमें अणोराज, दूसरा ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन पृथ्वीराज प्रथम, लास्ट वाला हो जाएगा आपका जगदेव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जगदेव। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने सांबर झील का निर्माण करवाया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका अणोराज, दूसरा ऑप्शन है विग्रहराज, तीसरा ऑप्शन है आपका वासुदेव, अगला लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा जगदेव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है आपका अणोराज, दूसरा ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन सोमेश्वर, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका अजयराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन है नैनसिरी ख्यात, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गीत गोविंद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, लास्ट वाला हो जाएगा हमीर गाथा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन 905 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 320 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1105 ईस्वी, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 1305 ईस्वी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन 1105 ईस्वी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति गौड़, दूसरा ऑप्शन वागीश्वर जनार्दन, तीसरा ऑप्शन विश्वरूप, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सारंगधर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सारंगधर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है आपका राठौड़, दूसरा ऑप्शन सिसोदिया, तीसरा ऑप्शन चौहान, लास्ट वाला हो जाएगा प्रतिहार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन चौहान वंश हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस चौहान शासक द्वारा जबलपुर को या जबालीपुर को ज्वालापुर के में परिवर्तित किया गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन है जगदेव, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा अजयराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी, यानी बिशलपुर बांध बनाया था? बताइए दोस्तों। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन जगदेव, दूसरा ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन देवदत्त और लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा अजयराज। बताइए दोस्तों तो। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, इसका भी विग्रहराज चतुर्थ। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। कदमवास या कैमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार। पहला सोमेश्वर, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा पृथ्वीराज तृतीय, लास्ट वाला हो जाएगा अजयराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है धरावर्ष, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, लास्ट वाला हो जाएगा अजयराज। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी वाला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है पृथ्वीराज तृतीय, लास्ट वाला हो जाएगा आपका अजयराज। बताइए दोस्तों।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, विग्रहराज को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डॉक्टर भंडारकर, तीसरा हो जाएगा कनिंगम, सॉरी, दूसरा हो जाएगा कनिंगम, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर ओझा, लास्ट वाला हो जाएगा सीवी वेद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन भंडारकर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला हो जाएगा आपका कदमवास, दूसरा चंद्रवरदाय, तीसरा वल्लभ, लास्ट वाला हो जाएगा आपका रणमल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन कदमवास हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, गोवक किस वंश का शासक था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। चयमान, दूसरा कछवाहा, सॉरी प्रतिहार, तीसरा हो जाएगा राठौड़, लास्ट वाला हो जाएगा कछवाहा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन चयमान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ, लास्ट वाला हो जाएगा आपका सोमेश्वर। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पृथ्वीराज चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला हो जाएगा शाकंभरी, दूसरा नाडोल, तीसरा हो जाएगा आपका आड़ा, लास्ट वाला हो जाएगा चंद्रावती। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यानी शाकंभरी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन वासुदेव चौहान, तीसरा हो जाएगा हमीरदेव चौहान, लास्ट वाला हो जाएगा आपका कीर्तिपाल चौहान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता? जिसके ऑप्शन इस प्रकार। गटियाला अभिलेख, दूसरा ऑप्शन बिजोलिया अभिलेख, तीसरा ऑप्शन पृथ्वीराज विजय, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन गटियाला अभिलेख हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? जिसका ऑप्शन इस प्रकार है। अनंगपाल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन विग्रहराज, तीसरा ऑप्शन पृथ्वीराज, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा अजयराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन अजयराज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। चंद्रवंशी, दूसरा ऑप्शन ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन यदुवंशी, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सूर्यवंशी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सूर्यवंशी। आइए हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका अजमेर, दूसरा रणथंभौर, तीसरा हो जाएगा आपका हड़ौती, लास्ट वाला हो जाएगा नाडोल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन नाडोल हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें अजमेर नहीं आएगा। ये सवाल हमारा RS 1993 में आया हुआ सवाल है। आइए हम देखते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा हो जाएगा अहिर छतरपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, तीसरा ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान वंश का अंतिम शासक था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों। तारागढ़ का निर्माण अजयराज ने करवाया था। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसी तरह मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर क्लासें लेकर आऊँगा टेस्ट सीरीज वाली।
ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।